प्रॉब्लम्स इस तरह से बढ़ जाती हैं, ये प्रॉब्लम्स जेनेटिक भी होती हैं या फिर मतलब एक एज के सर्टेन एज के बाद ही प्रॉब्लम होती है ये? इसमें जेनेटिक फैक्टर है, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि जिनके फैमिली में एटलीस्ट 2-3 लोगों को हार्ट अटैक आ गया है, दे आर ज़्यादा रिस्क है हार्ट का प्रॉब्लम आना। और ये पहले हम बोलते थे कि नॉर्मली हार्ट का प्रॉब्लम, ये हार्ट अटैक का प्रॉब्लम 60 साल के बाद की उम्र में ज़्यादा आता है। ज़्यादा आता है। लेकिन पिछले 20-30 साल में हम देख रहे हैं जैसे लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, स्मोकिंग बढ़ रहा है, ये फास्ट फूड और ये जंक फूड इसकी आदत बढ़ रही है, ये ऑल पोल्यूशन है, ये मल्टीपल फैक्टर्स से कभी कभी यंग एज इवन 30 और 35 साल की उम्र के लोगों को हार्ट अटैक कभी कभी आता है, और ये इंडियंस में ज़्यादा ही कॉमन है। तो जेनेटिक फैक्टर तो है ही, लेकिन जो हम बोलते हैं एनवायरनमेंटल फैक्टर्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जिनको डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर है उनको और चांस है हार्ट अटैक आने का। तो सर साइलेंट हार्ट अटैक का क्या मतलब उसमें है कि साइलेंट हार्ट अटैक ऐसा रियली रेयर है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर हार्ट अटैक में बहुत ही सीरियस दर्द हो और बहुत ही सीरियस हो जाए। कभी कभी दर्द आता है, लोगों को लगता है एसिडिटी है, हार्ट का नहीं है ये, और कुछ पेट का ही है, कुछ नहीं करते, उनका लक अच्छा है कि 1-2 दिन में चीज़ सेटल हो जाती है। फिर कभी 6 महीने के बाद या साल के बाद ECG लिया तो कहेंगे आपको तो हार्ट अटैक आ गया था पहले। तो इन्होंने निगलेक्ट किया। और ट्रू साइलेंट हार्ट अटैक जिसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता, वो कभी कभी जिनको बहुत सीवियर डायबिटीज़, क्योंकि हार्ट अटैक का सिम्टम क्या है, पेन होना। डायबिटीज़ पेशेंट्स को उनकी नर्व्स अफेक्ट हो जाती है, नर्व्स अफेक्ट होने के कारण उनको पेन नहीं होता है। तो कभी कभी जो डायबिटीज़ पेशेंट है उनको हार्ट अटैक आ भी जाता है तो उनको कुछ पता नहीं चलता, उसको भी साइलेंट हार्ट अटैक बोलते हैं। तो सर हार्ट अटैक में ज़्यादा परसेंटेज है मेन को हार्ट अटैक ज़्यादा होता है एज़ कम्पेरेटिव टू वुमेन, इसका क्या वजह है, प्रॉब्लम क्या है इसमें कि मेन को ही क्यों होता है? दैट इज़ करेक्ट। एक्चुअली पहले बोलते थे कि मेन टू विमेन का रेशियो इज़ 3:1, यानी मेन को 3 टाइम्स मोर चांसेस कंपेयर टू विमेन ऑफ हैविंग हार्ट अटैक। या अगर आप 4 पेशेंट लोगे तो उसमें से 3 मेन होंगे। लेकिन इसका वन रीज़न इज़ द फीमेल हॉर्मोन्स सॉर्ट ऑफ थोड़ा प्रोटेक्शन देते हैं अगेंस्ट हार्ट अटैक। तो जो फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स है, फीमेल हॉर्मोन्स है जो बोलते हैं ईस्ट्रोजेंस वगैरह, दे आर लिटिल प्रोटेक्टिव। इसलिए विमेन में, लेडीज़ में मेनोपॉज के बाद उनका रिस्क बढ़ता है। व्हेन द पीरियड्स बंद हो जाए, हार्मोन चेंजेस हो जाए, तो दैट इज़ द रीज़न वाई विमेन में। लेकिन ऐसा नहीं है, जैसे मैं बोल रहा हूँ हार्ट डिजीज़ जो यंग में भी बढ़ रहा है, और अभी आजकल विमेन में भी इट इज़ नॉट सो, पहले अनकॉमन था, अभी विमेन में भी ज़्यादा कॉमन हो रहा है हार्ट अटैक होना। तो सर हार्ट अटैक में वार्निंग साइंस क्या हो सकते हैं? वार्निंग साइंस, अगर आपको लगे आपका कैपेसिटी काम करने का कम हो रहा है, आप पहले 3 माला चढ़ते थे, अभी आपको 1-2 बार रुक के जाना पड़ता है। पहले आप आराम से रेलवे का ब्रिज चढ़ लेते थे, अभी आप कोई बहाने से वो रेलिंग पकड़ के चढ़ते हो या आपको रुक के जाना पड़ता है। पहले आप फास्ट वॉक के लिए जाते थे आधा-पौना घंटा, अभी आप बोलते हो आपके फ्रेंड्स को यार आप आगे जाओ मैं पीछे आ रहा हूँ। कुछ तो थोड़ा हैवीनेस होता है, जो हम बोलते हैं, ये नहीं सोचना चाहिए एसिडिटी है। सो इसके ये वार्निंग साइन है जिसमें हमको डॉक्टर को दिखा के और कुछ टेस्ट करने चाहिए। तो सर जैसे हम सीढ़ी चढ़ रहे हैं और वैसे भी ज़्यादा 60 की एज के बाद, तो जब सांस फूलने लगती है, हार्ट बीट कम या ज़्यादा हो जाती है, उसका क्या मतलब कनेक्शन है? नहीं, हार्ट बीट्स का जैसे हम काम करते हैं कुछ भी, हमारा हार्ट रेट बढ़ता है और प्रेशर भी बढ़ता है, दैट इज़ नॉर्मल। हार्ट को काम ज़्यादा करना पड़ता है। अगर हार्ट को ब्लड सप्लाई खुद कम मिल रहा है, सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है, तो वही टाइम हार्ट वार्निंग देगा और अपने को वो एंजाइना पेन आएगा।